हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे ट्रिप के सेकंड डे में हम कहाँ कहाँ घूमे उसके बारे में बताती हूँ। आज की शुरुआत करते हैं तिरुप्रापु वाटरफॉल से। यह वाटरफॉल बहुत सुंदर और नेचुरल है। इस वाटरफॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी ट्रैकिंग नहीं करना, क्योंकि मुझे तो ट्रैकिंग करने में बहुत डर लगता है। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान था। हमने रात को इस वाटरफॉल के आसपास ही ना हमारा रूम बुक कर लिया था और सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया और पहुँच गए तिरुप्रापु वाटरफॉल। यह मेन रोड से बिल्कुल पास ही था, तो हम वहाँ पे वॉकिंग करके भी जा सकते हैं। मेन रोड से बिल्कुल लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। इस वाटरफॉल के ना आसपास ही रूम मिल जाते हैं आराम से, और वो भी ना बिल्कुल ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। इसी रूम आपके 1200 से 2000 के बीच का मिल जाएगा। यहाँ खाने पीने के लिए भी ना काफ़ी अच्छी सी शॉप्स थी, होटल्स थे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो खाने के लिए भी। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस थे आपके लिए, आराम से मिल रहे थे यहाँ पे आसपास में। यहाँ पे ना पाइनएप्पल भी बहुत होता है। यहाँ पे पाइनएप्पल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वाटर की पानी की स्पीड है ना वो भी नॉर्मल थी। बच्चे यहाँ पे ना आराम से जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही चेंजिंग रूम और स्विमिंग की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। आप स्विमिंग पूल का में भी इंजॉय कर सकते हो। इंजॉय करने के बाद हमने वहाँ से हम निकले और प्राची के लिए कुछ टॉयज ले, क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि टॉयज दिखे और प्राची ले नहीं। वहाँ से हम निकल गए सीधा माथुर एक्यूटमेंट के लिए। यह कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के तिरुवनंतपुरम तालुक में पड़ता है। यह प्रणाली रिवर के ऊपर 1966 में बनाया गया था। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में बहने वाली नदी है और महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है। इसको वो पारालियार नदी के नाम से भी जानी जाती है। दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। एक छोर की पहाड़ी मेन सिटी से कनेक्टेड है और वहाँ पानी की अच्छी मात्रा में मिलता है पानी भी, और दूसरे छोर की पहाड़ी पर अवेलेबल नहीं था पानी, और उसको अपना कोई भी सोल्यूशन नहीं था कि उनको पानी अवेलेबल हो। उसको देखते हुए यहाँ के गवर्नमेंट ने माथुर एक्यूडेंट का निर्माण कराया गया है। यह करीब 1 किलोमीटर लंबा और इसकी हाइट करीब 115 फीट है। यह एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सुंदर व्यू था यहाँ। इस पर चलने के लिए ना फुटपाथ भी बनाया हुआ है, और इसके ऊपर देखने के लिए चारों तरफ देखोगे तो बहुत सुंदर हिल्स का व्यू है, बहुत सुंदर, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। इवन फोटोज के लिए भी बहुत सुंदर था। इस पर चलते समय ना आप नीचे देखोगे तो आपको बहुत डर लगेगा, तो पूरा सेफ्टी के साथ जाना। बच्चे हों तो उनको प्लीज़ हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल है कि वो गिर नहीं जाएं। और यहाँ पर भी है ना पाइनएप्पल की बहुत अच्छी खेती हो रही थी, और चारों तरफ ना पाइनएप्पल के ही खेत नजर आ रहे थे। इसको देखने के बाद हमने अपना लंच फिनिश किया। यहाँ से निकले सीधा कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए ना एक बोट ली। यहाँ टूरिस्ट सीजन चला था तो काफ़ी भीड़ थी, और बोट का चार्जेस पर पर्सन 100 रुपीज़ था यहाँ। और हम वहाँ करीब है ना 1 बजे पहुँच गए थे। बहुत धूप थी, प्लीज़ सनग्लासेस वगैरह अपना कैरी करना, क्योंकि बहुत धूप थी। यहाँ बोट के लिए ना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक आती है तो दूसरी जाती है। यहाँ की रॉक मेमोरियल के लिए ना कंटिन्यू बोट चलती रहती है, सुबह शाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और यहाँ से क्या है कि जो बोट से आप अगर ना रॉक मेमोरियल और सिटी का जो आप व्यू देखोगे ना, तो वो बहुत सुंदर लग रहा था बोट में बैठने के बाद में। और यहाँ से ना सफ़र करने के बाद 20 मिनट का ही रास्ता था, तो हम रॉक मेमोरियल पहुँच गए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ऊपर है ना चढ़ने से पहले आपको ना फुटवियर्स अपनी उतारनी होगी। वहीं पे शू रैक्स बने हुए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद हम चले गए ऊपर। वहाँ ध्यान रहे कि आपको कंटिन्यू वाइट मार्किंग जो है वहीं पर चलना होगा। इधर उधर चलोगे तो पैर जल जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और पत्थर बहुत गर्म था वहाँ का जो फ्लोर था। वहाँ से हम वाइट मार्किंग के ऊपर चलते चलते हम पहुँच गए विवेकानंद मेडिटेशन हॉल। वहाँ पर गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो ड्यूटी पे रहते हैं हर वक्त। आपको शांत रहने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना सब लोग मेडिटेशन कर रहे थे। काफ़ी लोग मेडिटेशन कर रहे थे जिनको पसंद है मेडिटेशन करना, योगा करना। विवेका हॉल वहाँ पे ना एक बड़ी सी सुंदर सा स्टैचू बना हुआ था विवेकानंद का अंदर। वहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड भी नहीं था। इस जगह पर काफ़ी मन को शांति मिल रही थी, क्योंकि बहुत सुंदर था, बहुत मतलब एक कांत सी जगह थी, इतनी भीड़ होने के बाद भी। और यहाँ पे फिर से ग्राउंड हॉल पे जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे फिर मेडिटेशन हॉल बना हुआ था, और बहुत सुंदर था वो भी। और उसके बगल में लाइब्रेरी बनी हुई थी, जहाँ पे विवेकानंद की पूरी होल लाइफ की बुक्स मिल जाएंगी आपको। पूरा लाइफ का बहुत सारी बुक्स थी वहाँ पे विवेकानंद जी के पूरी लाइफ के बारे में, आदर्शों के बारे में बहुत कुछ जो बुक्स अवेलेबल है उन्होंने लिखी हैं, वो सब वहाँ पे अवेलेबल थी। वहाँ से हम पहुँच गए फिर टेम्पल के दर्शन किए। फिर वहाँ से हमें जाना था थिरुवल्लुवर स्टैचू और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ना ग्लास ब्रिज से जोड़ा गया है, जो कि कनेक्टेड किया गया है। पहले नहीं था, ये अभी कनेक्ट किया गया है। ग्लास ब्रिज के नीचे से बहता हुआ सी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, बहुत साफ था, बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा था वहाँ से भी। जब स्टार्टिंग में हम लोग ग्लास ब्रिज के ऊपर चढ़े ना, तो हमें बहुत डर लगा था। मुझे तो बहुत डर लगा, और प्राची भी बहुत नौटंकी कर रही थी, बट फिर नॉर्मल लगा मुझे, तो अच्छा भी लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और वहाँ पे बस बैठने की आपको अलाउड नहीं करे, वहाँ पे गार्ड्स थे तो वो बैठने के लिए अलाउड नहीं करे। सनग्लास से ऊपर होते हुए ना आप सीधा फिर जाओगे स्टैचू के पास में, थिरुवल्लुवर स्टैचू के पास में, जो जहाँ की वहाँ पे भी मेडिटेशन हॉल लगा हुआ है। फिर हम लैडर से सीधा पहुँच गए ऊपर, जहाँ पे स्टैचू बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ सी था और मेन सिटी दिख रहा था यहाँ से, बहुत सुंदर था।
और वहाँ से ना विवेकानंद रॉक मेमोरियल का भी जो व्यू दिख रहा था वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। हमने वहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर वीडियोज़ और फोटोज़ निकाली है। स्टैचू देखने के बाद हमने वापस, और वहाँ से आने के लिए फिर हमने वापस बोट लिया क्योंकि हमें वापस आना था। और प्लीज़ यहाँ से कन्याकुमारी से ना आप साड़ी लेना, शॉपिंग करो तो साड़ी लेना मत भूलना। यहाँ की साड़ी काफ़ी फेमस है और काफ़ी सुंदर भी है, तो प्लीज़ साड़ी यहाँ से ज़रूर लेके जाना। और शॉपिंग करने के बाद हम पहुँचे सीधा कन्याकुमारी टेम्पल। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, हमने VIP टिकट लिया था तो हमें भीड़ से बचना था क्योंकि हमें और भी जगह एक्सप्लोर करनी थी। तो उसकी वजह से हम लोग एक घंटे के अंदर है ना VIP टिकट में भी दर्शन करके आ गए थे। वहाँ से हम सीधे पहुँचे त्रिवेणी संगम। मंदिर के जस्ट पीछे है ना, वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, पास ही से रास्ता निकलता है वहाँ पे, जो पैदल जा सकते हैं इजीली। और वहाँ से त्रिवेणी संगम देखा, जो कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन का आपस में मिल रहे होते हैं वहाँ पे। वो व्यू पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा था कि तीनों सी एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए उसको त्रिवेणी संगम इसीलिए बोला गया है। सो वहाँ का सनसेट पॉइंट भी काफ़ी फेमस है, बट बारिश हो रही थी वहाँ पे, बारिश था, हल्की मौसम थोड़ा क्लाउडी था, उसकी वजह से हमें सन पॉइंट तो हम नहीं गए, हम वहीं से वापस आ गए क्योंकि वहाँ से आगे हमें जाना था राम मंदिर के लिए निकल गए, जो कि 6 बजे के आसपास का समय था। और वो उस समय वहाँ पे लाइट का जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा था राम मंदिर के अंदर, तो हमने वहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर व्यू था वहाँ का भी, काफ़ी अच्छा था। और मंदिर परिसर में राम जी की सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी। मंदिर के जो ग्राउंड फ्लोर था ना, उस पर श्री रामचंद्र जी के ना पूरी लाइफ की जो झांकियाँ वो बनाई हुई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा था। और जो फर्स्ट फ्लोर पर है वो मेडिटेशन हॉल था, वहाँ पे भी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल गए तिरुपति मंदिर के लिए। कन्याकुमारी में भी ना तिरुपति मंदिर बनाया हुआ, सेम एज इट इज़ जैसा तिरुमला में बनाया हुआ है, सेम वही मंदिर था। यह काफ़ी सुंदर था। यह मंदिर फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है और मंदिर के ना जस्ट पीछे साइड में अंजना टेम्पल, पद्मावती अम्मावारी टेम्पल बने हुए हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ आसपास में। यह मंदिर तिरुपति के जैसा ही है, सेम। तिरुपति की जो मूर्ति है वो भी एज इट इज़ सेम है, कोई चेंज नहीं है स्पेशल, जो कि मुझे तो बिल्कुल सेम लगी। रात के समय काफ़ी सुंदर लाइटिंग थी चारों तरफ, क्योंकि मेन सिटी से के पास में था ये, तो बहुत सुंदर लग रहा था उसका व्यू पॉइंट भी। हम लोग शाम के टाइम पे गए थे, इसलिए मंदिर में ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली था और अच्छा भी लग रहा था। वहाँ पे मोस्टली लोग वहाँ पे बैठ रहे थे, उसको इन्जॉय कर रहे थे। शाम का मौसम तो कितना अच्छा होता है, तो वो इन्जॉय कर रहे थे सब लोग वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे क्या है, काफ़ी लोग वहाँ पे ना जाप भी कर रहे थे, तिरुपति भगवान का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे डेली आते हैं उनको बहुत शांति मिल रही थी, रियल में बहुत शांति। और इसी के साथ हमारा सेकंड डे ऑफ ट्रिप कंप्लीट होता है। सो बाय बाय।